प्रेम से गीता माता की। श्री भगवान वाच ये अपण्य देवता भक्ता यजन्ते सर्ध्यान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम यजन्त्य विधि पूर्वकम। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज सर्वनौमा अध्याय का 30वां श्लोक सुन रहे उनसे। इसके पूर्व के श्लोक में भगवान बोले कि अगर कोई अनन्य भाव से मेरी भक्ति करे, मेरे प्रेम में एकदम मस्त रहे, तो उसकी सारी जिम्मेवारी मैं उठा लेता हूँ, उसे कोई टेंशन नहीं होने देता हूँ। भगवान बोले थे अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्य। अनन्य भाव से अनन्य चिंतन करते हुए अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो उसको फिर कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। योग क्षेमम वहाम्य हम, मेरा दर्शन कैसे हो, मुझसे मिलन कैसे हो, ये उपाय भी मैं ही करता हूँ उसके लिए। और संसार में कैसे 2 रोटी 2 कपड़ा आराम से इज्जत से उसे मिल जाए, इसकी व्यवस्था मैं ही करता हूँ। एक है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है कि हम धरती पर हैं तो जीवित कैसे रहें, और दूसरा है कि हम भगवान को कैसे प्राप्त करें। तो योग क्षेम, तो भगवान दोनों की जिम्मेवारी उस व्यक्ति का ले लेते हैं, उस भक्त का ले लेते हैं जो पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हो जाते हैं। विस्तार से उसको सुनने के लिए आप लोग इसके पूर्व का श्लोक यूट्यूब पर सर्च करके सुन लीजिएगा कि भगवान ऐसे बहुत सारे भक्तों का योगक्षेम उठाए। पिछले दिन हम लोग श्रीधर स्वामी जी का कथा सुने। मीराबाई जो माता हैं, भक्त हम लोग जिनको प्यार से मीरा माता कहते हैं, उनके जीवन को देखिए। राजमहल में रहने वाली रानी सब त्याग कर और ठाकुर जी के प्रेम में दीवाने होकर चल दिए, पैदल चल दिए, कहाँ मेवाड़ और कहाँ वृंदावन। और भगवान हर पल हर पग पे उनकी रक्षा किए, पल पर रक्षा किए, पग पग पे रक्षा किए। कितना भी विघ्न आया, संकट आया, घर में बाहर में, सबसे बचाए। हम लोग झूठों व्यथित हो जाते हैं। अगर हम भगवान पर भरोसा रखें, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हो जाए, तो फिर जीवन में कोई टेंशन नहीं है। बाकी तो ये नाटक ही चलता रहेगा, कभी मिलना, कभी बिछड़ना, कभी जन्म, कभी मृत्यु, कभी दिन, कभी रात, कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मान, कभी अपमान। यह तो जीवन का नाटक है। भक्त को इसमें फंसना नहीं है, जो हो रहा है भगवान की मर्जी से स्वीकार करना है। तो अब प्रश्न उठता है कि जब हमारे प्रभु यह दावा करते हैं कि जो मेरे शरण में आ गया है, जो मेरा अनन्य भक्त हैं, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उसकी मैं सारी जो भी उसकी ज़रूरत हो उस सारी जिम्मेवारी मैं उठा लेता हूँ, तो फिर हम लोग दूसरे देवी देवता का भजन पूजन क्यों करते हैं? फिर भी लोग दूसरे देवी देवता के पीछे क्यों पागल है? एकमात्र अपने ठाकुर जी की भक्ति क्यों नहीं करते, एकनिष्ठ क्यों नहीं होते? तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई दूसरे देवी देवता का भी पूजा करते हैं तो बहुत फायदा नहीं है। यह पुण्य देवता भक्ता यह जनते श्रद्धान्विता। अगर आप किसी देवी या देवता का पूजा कर रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ, तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम, तो भी आप एक तरह से भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है और यह विधि पूर्वक नहीं है, यह गलत तरीके से। मान लिया जाए कि आपको कोई काम है मसौरी या पटना में डीएम से, तो आप उसके चपरासी को पूरा एकदम अपनी सेवा से प्रसन्न कर रहे हैं, उसके पीछे हैं पड़े हुए, लेकिन उस चपरासी को पावर नहीं को डीएम का काम कर दे। वो खुश हो जाएगा तो क्या करेगा? खुश होने के बाद वो आपको लेकर डीएम के पास ही जाएगा। डीएम साहब देखिए ना, मेरा दोस्त है, इनका एक काम है, इस काम को आप कर दीजिए। डायरेक्ट तो करेंगे नहीं। तो भगवान क्या करें कि जो देवी देवता है इनका उतना ही पावर है जितना मैं फिक्स किया हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए किसी देवी देवता से, तो वो भी मेरे ही पास आएंगे पैरवी करने,
देखिए नहीं, एगो मेरा भक्त है, मेरा पूजा पाठ करता है, हे प्रभु इसका एक इच्छा पूरा कर दीजिए, वो भी भगवान से पूरा करवाएंगे। डायरेक्ट देवी देवता प्रारब्ध नहीं बदल सकते हैं, विधान नहीं बदल सकते हैं। यह तो भगवान का जो विधान है यह भगवान ही बदल सकते हैं, वो भी अपने भक्तों के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए। भक्त का कल्याण हो रहा है तब, नहीं तो भगवान में जहाँ आपका जिस काम में आपका कल्याण हो रहा है, भले रोगे सुख का नहीं, भगवान छोड़ देते तपने के लिए। जब भगवान को लगता है कि नहीं मेरा भक्त बहुत व्यथित हो रहा है तो मदद करते हैं। आप अगर अपने घर में मालिक हैं या मलकिनी हैं, आपके पास कोई वस्तु है जो दूसरे को चाहिए, तो आप ही से उसको मिलना चाहिए। अब अगर आपके बेटा बेटी पोता पोती अड़ोसी पड़ोसी को पटाकर आपके पास आता है तो भी आपको सोचना पड़ेगा। या आप बोलते हैं कह रहे तो हम ही से क्यों नहीं बोला, या आपकी मर्जी, दीजिएगा चाहे नहीं हो दीजिएगा। लेकिन डायरेक्ट आपसे अगर पूछे और आपसे प्रेम भाव रखे, आग्रह करे, तो आप दे सकते हैं कि लो भाई सामान चाहिए ले जाओ। तो भगवान वही हम सबको समझा रहे हैं कि अगर कोई मेरी भक्ति करता है अनन्य भाव से चिंतन करते हुए, मेरा आश्रय में रहकर, मुझ पर भरोसा कर मेरी भक्ति में लगा हुआ है, तो मैं उसे जो चाहिए उसके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जिसमें उसका कल्याण हो, उस हिसाब से मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। तो कितना सिंपल बात है, आप हम समझ रहे हैं। हमको अगर इनसे काम है तो हमको डायरेक्ट इनसे बोलना चाहिए। अब इनके पड़ोसी से हम दोस्ती करेंगे, उसी में ढेर दिन लगेगा, फिर पड़ोसी का इनसे कैसा संबंध है, तो यह बुद्धिमानी का काम नहीं है। आपको, आप बीमार हैं, आपकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, या आप गरीब हैं, धन चाहिए, या पुत्र चाहिए और कुछ चाहिए, तो आप सोचते हैं कि चलो इन देवी देवता को पकड़ लेते हैं, पता नहीं भगवान सुनेंगे कि नहीं। लेकिन वो देवी देवता का सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रारब्ध को बदल दें। उनको जाना पड़ेगा। पहले तो वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर आप बड़ी मेहनत किए तो देवी देवता आप पर खुश हो गए, तो फिर वो पता लगाते हैं कि मेरा भक्ति क्यों कर रहा है, मेरी पूजा क्यों कर रहा है। तो उनको पता लगता है कि हमारे पूजा के पीछे यह रहस्य है। तब वो आपके लिए जाते हैं ईश्वर के पास, ये भगवान, या जो मेरा भक्त है ना उसको ये चीज़ घट रहा है, दे दीजिए। तो भगवान हंसते हैं, वो तुम्हारा आजकल खूब पूजा पाठ कर रहा है, तो हाँ प्रभु का बोले, रात दिन हमारे पीछे पड़ा है कि हमको ये चाहिए, हम लोग दे दो। अब ईश्वर उस देवता देवी को परमिशन देते हैं, ठीक है उसका इच्छा पूरा कर दो, तब जाकर आपकी इच्छा पूरी होती है। अगर वो देवी देवता आपसे नहीं खुश हुए या उनकी बात भगवान नहीं सुने, तो फिर आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। पूजा करते नहीं देवी देवता को। इसलिए यहाँ बोलते हैं कि जो दूसरे देवी देवता का पूजा कर रहे हो श्रद्धा के साथ, वो अविधि पूर्वक है, क्योंकि एक तरह से तो मेरा ही पूजा पाठ कर रहे हो। अब आप किसी स्त्री का पति से बोलचाल बंद है, तो बेटा से खबर करवाते हैं कि अरे पापा से कहना एक चीज है, पति का इच्छा, आपको जो आवश्यकता है पति तो पूरा करेंगे। तो अगर आप पति के अनुकूल हैं, सती नारी हैं, तो आपकी कोई भी इच्छा जो पति को उचित लगेगा वो पूरा कर देंगे। लेकिन अब आप पति के अनुकूल नहीं है, पति को उल्टा चल रहे हैं और दूसरा को पकड़े हुए हैं कि हम पति से पैरवी करवा दीजिए, तो अच्छा लगेगा, लोग हंसेगा भी। बताओ, ये कहती है कि चलिए पंचायती की, जब हमारे पति हमारा प्रेम नहीं देते हैं, पति हमको ठीक से भरण पोषण नहीं करते हैं,
पति हमको ये चीज़ दिलवा दीजिए। दुनिया हंसेगा भी, प्रेशर बनाएगा तो पति दे देंगे, लेकिन जितना भाव से आप अनुकूल होकर पति से ले लीजिएगा उतना प्रेशर से नहीं मिलेगा। इसी तरह कोई बेटा अपना बाप से अलग हो गया, दूसरे को कह रहा है कि बाबूजी से हमको ये चीज़ दिलवा दीजिए, या वो बेटा को पता भी नहीं कि मेरा बाप ही मालिक है, वो दूसरे से मांग रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर कह रहा है कि हमको फलना चीज़ चाहिए, और वो दूसरा जानता है कि जो चीज़ ये मांग रहा है इसके बाप का है, तो जाके बोलेगा अहो फलना आजकल तुम्हारा बेटा बड़ा कष्ट में है, ये चीज़वा दे दो ना। उसका बाप हंसेगा कि आपके पास गया है तो हाँ लीजिए दे दीजिए, अरे सब तो उसी का है, भूलल है भटकल है। तो वही बात ईश्वर कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तभी। जो आप इधर उधर देवी देवता का पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, अगर आप डायरेक्ट प्रभु के शरण में आ जाएं तो जन्म जन्मांतर के सारे पाप नाश हो जाएंगे। ये देवी देवता नहीं कर पाएंगे, उनका सामर्थ्य नहीं है। देवी देवता के पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारे सारे पाप ताप को चुटकी मुड़ा दें। वो विधि बताएंगे, ऐसे हवन करो, ऐसे यज्ञ करो, ऐसे गंगा स्नान करो, इतना करोगे तो इतना सा पाप कट गया, अभी इतना बाकी है। लेकिन ठाकुर जी के चरणों में केवल समर्पण करने से हमारे करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो गया। तो आप बुद्धिमान हैं, हमसे बुद्धिमान इस बात को समझिए और ठाकुर जी के चरणों में खुद को लगाइए। इधर उधर पंचायती करते चले, इधर उधर हाथ पसारते रहे, आज ही देवता, आज वो देवी, आज ही गुरु, आज वो बाबा, आज होने फलना आचार्य, होने फलना ज्योतिष। अब जो जिसको कोई रास्ता नहीं तो चलो, लेकिन भरोसा करना है। सत्संग में आने का मतलब है परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा के चरण में आना, परमात्मा के शरण में आना, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे विश्वास के साथ प्रभु को पकड़ लीजिए। नहीं तो जो आपको चाहिए ते अपि मामेव कौन्तेय अजन्ते विधिपूर्वकम, वो आप किसी का भी पूजा करें, लेकिन जो आपको चाहिए वो आप ही के स्वामी के पास है। जब मेरे ही स्वामी के पास है, मेरे ही परम प्रभु के पास है, तो हम दूसरे के पास क्यों जाएं? और जब मेरा परम प्रभु अति दयालु हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तो मैं क्यों पंचायती करते चलूं? ये देवता, ये देवी। इसलिए अपने परम प्रभु को पकड़ना है और जो भी हमारे जीवन में चाहिए उन पर निर्भर रहेंगे, वो जरूर पूरा करेंगे। इसके पूर्व के श्लोक में बोले भी हैं, योग क्षिमम वहाम्यहम, मैं वहन करूँगा, जो तुम्हें संसार में घट रहा है वो भी मैं दूंगा, और ईश्वर से तुम्हारा, मुझ परमात्मा से तुम्हारा कैसे मिलन दर्शन हो ये भी मैं ही करूँगा। प्रेम श्री वृंदावन विहार, सियावर रामचंद्र।